हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने लीगल न्यूज एनालिसिस चैनल पे। हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उनका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। दोस्तों, जो आज की न्यूज हमने कवर की है वह है सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्किंग वीमेन को उनके स्टैट्यूटरी राइट जो कि मैटरनिटी लीव है उससे वंचित नहीं रखा जाएगा। आज दोस्तों मैं आपके साथ ये पूरा केस और वर्किंग वीमेन के मैटरनिटी लीव के जो अधिकार हैं और अन्य देशों में मैटरनिटी लीव को लेके क्या क्या प्रोविजंस हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन दीपिका सिंह वर्सेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड अदर्स में आया। दोस्तों, डिसीजन बताने से पहले मैं आपको इस केस के कुछ एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो बताना चाहूंगी। इस मामले में अपीलकर्ता चंडीगढ़ पीजीआई में बतौर नर्स के पद पे कार्यरत हैं। महिला के पति ने पहले विवाह किया था। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद ही ये विवाह समाप्त हो गया था। उसके पश्चात अपीलकर्ता ने उनसे शादी की। पहले की शादी से जो 2 बच्चे थे, अपीलकर्ता ने ऑलरेडी उनके देखभाल के लिए मैटरनिटी लीव ली थी। अब अपीलकर्ता का जो खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड है उसकी देखभाल के लिए जब उन्होंने मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, यह कह के कि वे ऑलरेडी 2 बच्चों की देखभाल के लिए लीव ले चुकी हैं। इसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वीमेन ऑलरेडी नॉन बायोलॉजिकल चाइल्ड की देखभाल के लिए मैटरनिटी लीव ले चुकी हैं तो उन्हें किसी भी ग्राउंड पे खुद के बायोलॉजिकल चाइल्ड की देखभाल करने के लिए मैटरनिटी लीव से डिनाई नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि मैटरनिटी लीव का जो उद्देश्य है वह वीमेन को एनकरेज करना ताकि वे कंटिन्यूटी अपनी जॉब को कर सकें। परंतु ये एक हार्श रियलिटी है कि इन सब प्रोविजंस के होते हुए भी महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद जॉब को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि या तो कुछ जगह उन्हें लीव नहीं ग्रांट की जाती या तो जो अदर फैसिलिटीज हैं वह नहीं दी जाती। कोर्ट ने साथ साथ में ये भी कहा कि मैटरनिटी बेनिफिट के जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंतर्गत राज्य महिलाओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजंस बना सकता है। इसके साथ साथ जजेस ने कहा कि जो भी मैटरनिटी से संबंधित प्रोविजंस है उनकी एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, नहीं तो इन प्रोविजंस का जो एक उद्देश्य है वह खत्म हो जाएगा। अब मैं आपके साथ जो मैटरनिटी लीव के प्रोविजन डिफरेंट एक्ट में दे रखे हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना चाहूंगी। दोस्तों, जो सबसे पहला प्रोविजन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 के तहत बताया गया है। रूल 43 क्लॉज 1 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स के तहत एक फीमेल अगर गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत है तो वो लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस पे 180 डेज की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। इसके साथ साथ मैटरनिटी जो बेनिफिट्स हैं वो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 में भी डिफाइन किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रूल 43 क्लॉज 1 की एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन की और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये रूल आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में फॉर्मुलेट किया गया है, जिसके तहत स्टेट वीमेन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक लॉ बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में कहा कि अपीलांट को सीसीए रूल्स 43 के तहत मैटरनिटी लीव दी जाएगी। अब दोस्तों, मैं आपके साथ जो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 है उसके प्रोविजंस बताना चाहूंगी। इस एक्ट के तहत किसी भी फीमेल को 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव फर्स्ट 2 चिल्ड्रन पे दी जाएगी। इसके बाद 12 वीक्स की जो मैटरनिटी लीव है बियॉन्ड फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के बाद दी जाएगी और 12 वीक्स की जो लीव है वो अडॉप्टेड चाइल्ड के केसेस में भी मिलेगी, लेकिन जो बच्चा है वो 3 महीने से छोटा होना चाहिए। और हर एक
जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें ये प्रोविजंस लागू करना कंपलसरी होंगे। इसके साथ साथ अन्य बेनिफिट्स जैसे कि क्रेच फैसिलिटीज एट वर्क प्लेस और वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन महिलाओं को दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों, अन्य देशों में मैटरनिटी लीव को लेके क्या प्रोविजंस हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 120 कंट्रीज में पेड मैटरनिटी लीव के प्रोविजंस हैं और पेड मैटरनिटी लीव बाय लॉ इन देशों में इंक्लूड भी किया गया है। इन देशों में जो देश शामिल हैं वह है कनाडा में 17 वीक्स की, स्पेन और रोमानिया में 16 वीक्स की मैटरनिटी लीव दी जाती है। इसके अलावा डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों में भी पेड मैटरनिटी लीव दी जाती है। यूएसए के कुछ एक स्टेट्स में भी पेड मैटरनिटी लीव के प्रोविजंस हैं। तो दोस्तों, ये थी एक डिटेल डिस्कशन मैटरनिटी लीव पे, जिसमें मैंने आपके साथ भारत में जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया और अन्य देशों में क्या प्रोविजंस हैं उनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ की। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।